और अरविंद केजरीवाल के कोविड पॉजिटिव आने के बाद बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगाने की मांग उठने लगी है। सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल ने भी इस तरह की रैलियों को कोविड संक्रमण के लिहाज से खतरनाक बताया। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां पर सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, प्रदेश सरकार में गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर सिंह दिलेर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायकगण श्री राजकुमार सहयोगी जी, संजीव राणा जी, अनिल परासर जी, रविंद्र पाल सिंह जी, अनूप वाल्मीकि जी, दलवीर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ऋषिपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम विभाग के समिति के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, श्री आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष श्री विवेक सारस्वत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित अलीगढ़ जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, एक साथ यहां पर अलीगढ़ जनपद के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का, जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। अलीगढ़ से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन के साथ ही चिकित्सालय, शिक्षा के केंद्रों और विकास से जुड़ी हुई 255 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। और साथ ही जब लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हो तो युवा कहां से वंचित रह पाएगा। अलीगढ़ कमिश्नरी के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने पर हृदय से बधाई देता हूं।
ऊर्जा विभाग को इस तापीय विद्युत परियोजना को एक समय सीमा पर पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति करने में ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरा होने पर मदद मिलेगी और एक निर्बाध बिजली आप सबको प्राप्त हो पाएगी। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यह आयोजन। जब बिजली बनेगी तभी स्मार्टफोन और टैबलेट चार्ज होंगे, नहीं तो पहले क्या होता था भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में क्या होता था, जो श्रीकांत जी बोल ही रहे थे कि अगर कहीं से युवा स्मार्टफोन या मोबाइल फोन पा ही जाता था तो बिजली रहती नहीं थी, वो चार्ज ही नहीं हो पाता था। आज तो ये समस्या नहीं, और उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने नए नए पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। और आज हरदुआगंज का यह थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ है, 660 मेगावाट बिजली यहां पर प्राप्त होगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पावर कॉर्पोरेशन ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया है। यानी नए पावर प्रोजेक्ट लगा करके इतनी नई क्षमता का विकास किया है। पिछली सरकारें क्या करती थी, बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे, गरीब तबाह होता था, परेशान होता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने बिजली 24 घंटे देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसमें आपका ये हरदुआगंज का जो थर्मल पावर का स्टेशन स्थापित हुआ है, ये एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी सब स्टेशन स्थापित हुए हैं, यह भी सब स्टेशन वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति में मदद करेगी। और बहुत अच्छा कार्य विगत 4.5 वर्ष के अंदर पावर कॉर्पोरेशन ने किया। 1,21,000 गांवों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बिजली की लाइन पहुंचाई और 1,28,00,000 लोगों को फ्री में बिजली देने का कार्य भी, इतने परिवारों को देने का कार्य किया है, वह पावर कॉर्पोरेशन ने किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवान मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं,
2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों की एक लंबी श्रृंखला, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे इन जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। अब प्रदेश में दंगा नहीं, अब भाइयों बहनों प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। पहले गन्ना नहीं, पहले दंगों का उत्पादन होता था। अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी? हमारी सरकार ने तय किया है, साथा चीनी मिल, सानी मिल जो पुरानी पड़ चुकी थी, क्षमता जिसकी बहुत कम थी, यहां पर नई चीनी मिल लगाने का कार्य सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान ये केवल घोषणा नहीं, प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। और पिछले पौने 5 वर्ष के दौरान 1,52,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। पहले किसानों को पैसा नहीं मिलता था, चीनी मिलें बेची जाती थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेची जाती थी, दलालों को उसमें हावी करवा दिया जाता था, अराजकता का तांडव होता था। और भाइयों बहनों, विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं पे हरदुआगंज का पावर प्लांट, कहीं सब स्टेशन, कहीं स्मार्ट सिटी में आईटीएमएस की परियोजना का उद्घाटन, कहीं पे फायर स्टेशन, कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। भाइयों बहनों, पिछली सरकार की कोई विकास की सोच नहीं थी, पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे, और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे, और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे
तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी। और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। और कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को शौचालय मिले, नौजवानों को मोबाइल और स्मार्टफोन मिले, ये नहीं। उनकी चिंता तो माफिया और अपराधी है। उनकी चिंता माफिया और अपराधी है। वे इस बात के लिए चिंतित रहते हैं आखिर हमारी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पावर प्लांट लग रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी आपका अलीगढ़ का एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार होने वाला है। अलीगढ़ में विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर पहले यह स्थापित किया जा चुका है, शिलान्यास हो गया है, कुलपति की नियुक्ति भी हो गई है। नए सत्र में विश्वविद्यालय कार्य भी करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई है। भाइयों बहनों, ये पैसा पहले कहां जाता था? आज गरीब के लिए मकान बन रहे हैं। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय दिया गया है। 1 करोड़ 28 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए गए हैं। 1,21,000 गांवों में बिजली की लाइन बिछाई गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही, प्रशासन वही, सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है, विकास किस स्पीड के साथ दौड़ता है, ये डबल इंजन की सरकार का यही डबल लाभ होता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में ये मंच पर बैठे हुए लोग ही जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन कर रही थी। अलीगढ़ में मैं स्वयं भी आया था कोरोना कालखंड के दौरान, 2 बार आया था। पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में मैं गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके बीच आए थे? क्या मोहन जी आई थी? और दिल्ली वाले और इटली वाले भाई बहन, इनका किसी का पता नहीं था ना? भाइयों बहनों, 22 महीने हो गए हैं। 22 महीने में 20 महीने ये लोग गायब थे। आप मुझे एक बात बताइए, यहां तो हमारे ही युवा है, जो लड़का साल भर स्कूल नहीं जाएगा और अंतिम 1 महीने स्कूल जाकर के कहेगा कि वो टॉप कर लेगा, तो क्या टॉप करेगा? मैं अपने युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो बताइए मुझे, क्या टॉप कर पाएगा? तो ये लोग वही करना चाहते हैं। क्लास अटेंड हमने की, ये सब लोग कर रहे थे। हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने तो प्रत्येक कार्यकर्ता से कहा कि सेवाई संगठन है, जनता जनार्दन को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना का लाभ, और भाइयों बहनों फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। अगर कांग्रेस की सत्ता होती, सपा बसपा की सत्ता होती, ये गरीबों का अन्न भी खा जाते और वैक्सीन का पैसा भी निगल करके लोग भाग गए होते कहीं और जगह।
आपने देखा होगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया था ना, ऐसे ये लोग कर देते। कोरोना को देख करके आपने देखा होगा ये घर से बाहर नहीं निकले। आज जब आए इनको भी बोलने की आवश्यकता है कि बबुआ 20 महीने तक दिखाई नहीं दे, फिर कोरोना की थर्ड वेव भी आ रही है, इसलिए घर में बैठे रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, काहे अब परेशान हो रहे हो। जनता जनार्दन को अपना फैसला करने दो, जनता जनार्दन अपना फैसला ले लेगी। क्या भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया ना, आप सहमत हैं ना? 5 साल पहले हमने कहा था युवाओं को टैबलेट भी देंगे और स्मार्टफोन देंगे, वितरण शुरू हो गया। 1 करोड़ युवाओं को हम प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। अभी तो ये फाइनल ईयर के बच्चों को वितरित हो रहा है, फिर सेकंड ईयर के बच्चों को मिलेगा, फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिलेगा। सभी प्रकार के बच्चों को, मेडिकल में हो, नर्सिंग के हो, फार्मेसी को हो, इंजीनियरिंग के हो, पॉलिटेक्निक के हो, विश्वविद्यालय में सामान्य अध्ययन कर रहे हो, महाविद्यालयों में हो, आईटीआई में हो, इन सभी बच्चों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। और देने ही नहीं जा रहे हैं भाइयों बहनों, जो इनका पाठ्यक्रम होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, अच्छे कंटेंट के साथ और फ्री डिजिटल एक्सेस के साथ। ऐसा नहीं कि हम स्मार्टफोन दे रहे हैं और फिर किसी बेटी को स्मार्टफोन या टैबलेट मिले और परिवार के लोग कहें कि नहीं हम तो खर्चा नहीं देंगे, तो सरकार ने कहा ये खर्चा हम उठाएंगे, बेटी के ऊपर खर्चा नहीं आने देंगे। याद करिए पिछली सरकारें ये पैसा खा जाती थी और वही पैसा आज हमारी सरकार दीवालों से बंद करके जेसीबी लगा करके निकाल रही है और फिर टैबलेट बांटने का काम कर रही है। फर्क साफ है ना? जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। हम लोगों ने तो कहा था कि देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करेंगे। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। हम लोगों ने कहा अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण संवैधानिक दायरे में रहकर के करेंगे। हमने तो कह दिया ना, जो कहा सो करके दिखा दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना, संवैधानिक दायरे में रहकर के इस कार्य को आगे बढ़ा दिया। काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण हो गया है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम में गए, भगवान शिव का अभिषेक किए और निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा किए। भाइयों बहनों, ये लड़ाई रचनात्मकता और विध्वंसात्मकता में है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र तोड़क तत्वों के बीच में पहले से चल रही है। याद करिए, पहले अगर कोई एक कालखंड हुआ था जब अयोध्या में मंदिर तोड़ा जा रहा था, काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र किया जा रहा था, मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को पवित्र किया जा रहा था। और उस कालखंड में अगर किसी श्रमिक ने अपना ये हुनर दिखाया तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। याद करिए, जब संस्कृति के प्रति, मातृभूमि के प्रति कोई लगाव नहीं होता तो यही होता है। लेकिन दूसरी ओर आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण करने वाले श्रमिकों को न केवल
पुष्प वर्षा से सम्मान किया, बल्कि उनके साथ बैठ करके सहभोज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके उन्हें सम्मानित किया। ये है नया भारत, ये नया भारत है, क्योंकि मोदी जी के लिए तो भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और सपा बसपा कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही देश है। यानी उनकी सोच अपने परिवार के बाहर नहीं, और मोदी जी की दृष्टि देश के 135 करोड़ लोगों के हितों के लिए है। और भाइयों बहनों, वही व्यापक दृष्टि हमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनकी सेवा और उनकी समृद्धि के लिए निरंतर प्रेरित करती है। और आज यही कहने के लिए हम आए हैं, जो ये विकास की योजनाएं आज यहां पर संपन्न हो रही हैं, भाइयों बहनों, ये विकास आपके लिए फलदायी हो, मंगलदायी हो, और इन विकास की योजनाओं का लाभ आपको निरंतर प्राप्त होता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच रह करके कार्य किया है। और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज एक बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया, और अब बारी आपकी है। 5 साल बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डिगे हम लोगों ने जनता जनार्दन की सेवा की है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता जनार्दन की सेवा की है। अब भाइयों बहनों, 3 महीने आप जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए तैयार हैं क्या? दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करें, क्या तैयार हैं सभी लोग? इधर उधर सभी लोग एक साथ हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, मुट्ठी बंद करके संकल्पित होकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। 113 विकास योजनाओं का तोहफा दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनकी बड़ी बातें क्या है ये भी आपको बता दें। हमने क्लास स्टैंड की है, हमने जनता का ख्याल रखा है, गरीबों को फ्री टेस्ट, इलाज और वैक्सीन हमने दी है। इसके साथ ही इनकी सरकार होती तो वैक्सीन का पैसा खा जाते, ये बड़ी बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कोरोना में विपक्ष कहाँ गायब था, इस बात का जिक्र किया गया है। आखिरी महीने में स्कूल जाकर कैसे टॉप करेंगे बच्चे, हमने क्लास स्टैंड किया है, अटेंड की है। और इसके साथ ही साथ कई और बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है उन्होंने कि वैक्सीन दी गई है, जनता को फ्री टेस्ट कराया गया है, जनता का हमने जो कहा वो करके दिखाया है, ये बड़ी बातें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। काशी बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बना है। इसके साथ ही एसपी बीएसपी के लिए परिवार ही प्रदेश है, ये वो बड़ी बातें जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने संबोधन के दौरान कहा है।